लेकिन मराठे पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, जरांगे पाटिल पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। उत्साह मराठों में बहुत दिख रहा है, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपना आचरण, अपना व्यवहार, जो खेतीबाड़ी करने वाला मराठा समाज है महाराष्ट्र में, वो दिखा रहा है मुंबई जाकर। मुंबई सिर्फ उद्योगपतियों की नहीं है तो हमारी भी है, बड़े बड़े लोगों की ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे फिल्मी कलाकार हो, चाहे उद्योगपति हो, सांसद हो, विधायक हो, इन्हीं लोगों की मुंबई थोड़ी ना है, हमारी भी है। और हम ओबीसी है, हम कुनबी है, हमें ओबीसी में से ही रिजर्वेशन मिले, ये मराठों की मांग है। और पूरे महाराष्ट्र का लक्ष्य अब मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर ही सभी महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के हर गांव से 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, इस प्रकार से लोग मुंबई गए हुए हैं ताकि उन्हें अपना हक अधिकार मिले। और दूसरी ओर महाराष्ट्र की सरकार है जो कुछ भी हो जाए झुकने के लिए राजी नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि सेपरेट 10% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया गया है, उसमें ही मराठा कम्युनिटी का जो हक है, अधिकार है, वही है और कुछ नहीं है। तो परेशानी तो है भाई। एक और मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांग को लेकर अड़िग है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की मंशा यही है कि मराठों को जो 10% इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन है उस पर वो कायम रहे। तो कहीं ना कहीं जो चल रहा है महाराष्ट्र के भीतर वो हताश, परेशान करने वाला है। एक और निराशा भी है जन सामान्य मराठों के बीच, क्योंकि दिल में वो निराशा है, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहा है महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन जरांगे पाटिल ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो हटेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। और देवेंद्र फडणवीस अपने लोगों को सामने कर इस आंदोलन को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो उनकी मांगें सुनी जाए। उद्धव ठाकरे ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या होता है मराठा रिजर्वेशन का, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या मराठों को उनका न्याय, हक और अधिकार दे देना चाहिए? मुझे तो यही लग रहा है कि ज़रूर बनता है। उल्लास पाटिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक उनका स्टडी रहा है, वो यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली दिया जा सकता है ओबीसी में मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन। लेकिन गवर्नमेंट राजी नहीं हो रही है, सरकार अपने तौर तरीके पर टिकी हुई है और एक निचले स्तर की सियासत गवर्नमेंट कर रही है, यही हमने देखा।